बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन के खिलाफ लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सासाराम जिले से शुरू हुई है। बिहार में अगले 2 महीने बाद असेंबली के चुनाव होने वाले हैं। इंडिया इत्तेहाद इलेक्शन कमीशन पर लगातार वोट चोरी करने का इल्जाम लगा रहा है। खुद राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के लिए वोट चोरी करने का सबूत दे दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। ऐसे में बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में जमकर भीड़ देखने को मिल रही है। खुली गाड़ी में राहुल और तेजस्वी लोगों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की झलक पाने के लिए लोग पेड़ पर चढ़ने में भी पीछे नहीं हट रहे। भीड़ इतनी हो रही है कि पुलिस को कंट्रोल करने में पसीने छूट रहे हैं। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, और जोरों से आएगा। पूरे देश का रेजिस्टेंस आएगा। सरकार इसी बीच लोकसभा में आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने 3 अहम बिल पेश किया है। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, 130वीं आईनी अमेंडमेंट बिल 2025 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूँ। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। इसमें ये तजवीज है कि पीएम-सीएम या कोई भी वजीर किसी ऐसे क्राइम में गिरफ्तार या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे ओहदा छोड़ना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। तीनों बिल के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। अपोजिशन ने तीनों बिल को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुखालिफत की, तो एसपी ने बिल को इंसाफ के खिलाफ और आईन मुखालिफ बताया। भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. This bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo when Gestapo was found in Germany. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash an elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to
destabilize an elected government, sir. इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने मरकजी हुकूमत पर बिल के जरिए बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाने का इल्जाम लगाया है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।